हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। एक स्टूडेंट अपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेकर बैठा है। दूसरी तरफ पुलिस की एक लाइन खड़ी है। बीच में सिर्फ कुछ फीट का फासला। फिर अचानक पुशिंग शुरू होती है। लोग गिरते हैं, कुछ लोग घसीटे जाते हैं, कुछ लोग बस में भर दिए जाते हैं और सोशल मीडिया पर तुरंत दो कैंप्स बन जाते हैं। एक कहता है पुलिस ने बिल्कुल सही किया और दूसरा कैंप कहता है ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, पुलिस को कानून ने एग्जैक्टली कितना फोर्स यूज करने की परमिशन दी है? क्या पुलिस किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज करके हटा सकता है? क्या वार्निंग देना जरूरी है? क्या आरएएफ के अलग रूल्स होते हैं? और अगर पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो ना करे तो सिटीजन के पास क्या लीगल रेमेडीज होती हैं? आज हम इमोशन से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस रूल्स के बेसिस पे जवाब देंगे। मैं हूं पूनम अग्रवाल और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन एक्स। सबसे पहले, प्रोटेस्ट करना क्राइम है या फंडामेंटल राइट? बहुत लोग मानते हैं कि प्रोटेस्ट करना गवर्नमेंट की परमिशन से मिलने वाला प्रिविलेज है, लेकिन सच इससे काफी अलग है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19(1)(b) पीसफुली और विदाउट आर्म्स असेंबल होने का अधिकार, आर्टिकल 19(1)(c) एसोसिएशंस बनाने का अधिकार। मतलब, अगर आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपके पास वेपन्स नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट राइट नहीं देता। अब यहां एक जरूरी टेक्निकल क्लैरिटी देना जरूरी है, अक्सर लोग मिस कर देते हैं। स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस जैसे डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या मोरालिटी आर्टिकल 19(2) के तहत आती है, लेकिन पीसफुल असेंबली का राइट यानी प्रोटेस्ट करने का राइट आर्टिकल 19(3) के तहत आता है और इसके ग्राउंड्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। सिर्फ दो, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। यानी प्रोटेस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का स्कोप स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के स्कोप से काफी नैरो है। सरकार सिर्फ इन दो ग्राउंड्स पर ही असेंबली को रेगुलेट कर सकती है। बाकी ग्राउंड्स जैसे मोरालिटी या डिसेंसी यहां डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। गवर्नमेंट हर प्रोटेस्ट को बैन नहीं कर सकती, लेकिन हर प्रोटेस्ट को अलाउ करना अभी मैंडेटरी नहीं है। यहीं से शुरू कॉन्फ्लिक्ट होता है, सिटीजन के राइट्स और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक साइड फंडामेंटल राइट्स, दूसरी साइड पब्लिक ऑर्डर। डेमोक्रेसी इसी बैलेंस का नाम है। अब सवाल, कोर्ट ने क्या कहा? एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 23 जुलाई 2018। ये केस जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण के बेंच में डिसाइड किया गया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिटीजन को पीसफुल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये राइट सब्जेक्ट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। लेकिन पब्लिक स्पेसेस का यूज दूसरे सिटीजन्स के राइट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कोर्ट ने गवर्नमेंट को यह भी डायरेक्ट किया कि प्रोटेस्ट के लिए प्रैक्टिकल फेयर गाइडलाइंस बनाई जाएं, सिर्फ ब्लैंकेट बैन सोल्यूशन नहीं है। फिर आया अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी शाहीन बाग केस 7 अक्टूबर 2020। ये एक 3 जज बेंच का फैसला था, जस्टिस संजय किशन कौल, अनुराधा बोस और कृष्णा मुरारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक रोड्स को इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि पुलिस किसी भी प्रोटेस्ट को फोर्स से तुरंत हटा दे। कोर्ट ने एम्फेसिस दिया डायलॉग, नेगोशिएशन और लॉफुल बैलेंसिंग पर और कहा कि रिस्ट्रिक्शन का डिसीजन क्लियर एविडेंस पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि असम्पशन पर। मतलब कोर्ट का अप्रोच सिंपल है, ना तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोटेस्ट ना अनरिस्ट्रिक्टेड पुलिस पावर। दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
काम करेंगे। लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि प्रोटेस्ट कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो क्या वो सीधा लाठीचार्ज कर सकती है? पुलिस का फर्स्ट वेपन लाठीचार्ज नहीं होता। नए क्रिमिनल लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के सेक्शन 148 के मुताबिक जब भी कोई असेंबली अनलॉफुल बन जाती है, यानी बीएनएस की सेक्शन 189 के डेफिनेशन के मुताबिक अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करना हो, तो उस डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर सबसे पहले उस असेंबली को कमांड देते हैं डिस्पर्स होने के लिए। क्रोनोलॉजी ये है: सिचुएशन एसेस करो, ऑर्गेनाइजर्स से बात करो, क्राउड साइज इवैल्यूएट करो, पब्लिक अनाउंसमेंट वार्निंग करो, जैसे कि बीएनएसएस सेक्शन 148 खुद रिक्वायर करता है। ऑल्टरनेटिव रूट दो, मेडिकल सपोर्ट रेडी रखो, फीमेल ऑफिसर्स को डिप्लॉय करो अगर विमेन प्रोटेस्टर्स हैं, और सिर्फ तब अगर सिचुएशन जेन्युइनली वायलेंट हो या पब्लिक सेफ्टी को इमीडिएट थ्रेट हो, तब प्रोपोर्शनल फोर्स कंसिडर की जाती है। फोर्स का यूज हमेशा मिनिमम नेसेसरी होना चाहिए, जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी ही, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, फोर्स को तुरंत बंद करना चाहिए। ये प्रिंसिपल कोई इनफॉर्मल गाइडलाइन नहीं है, ये पूरे क्राउड कंट्रोल लॉ का कोर है। यानी लॉ एनफोर्समेंट का ऑब्जेक्टिव पनिशमेंट नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है सिचुएशन को सेफली कंट्रोल करना। 20 जुलाई 2026 को सीजेपी ने संसद मार्च अनाउंस की, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक। एडवांस वार्निंग जरूरी थी। सेक्शन 163 बीएनएसएस के प्रोहिबिटरी ऑर्डर ऑलरेडी लगे हुए थे, और डीसीपी ने एक दिन पहले पब्लिक एडवाइजरी जारी की थी कि इस मार्च को परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन असली सवाल अलग है। जब एक्चुअल कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ, तब क्या हो रहा था? ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स के पास पहुंचे, अलग अलग जगह से टीयर गैस और लाठीचार्ज शुरू हो गया। हर जगह जहां कोई ग्रुप बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश करता, किसी भी रिपोर्ट में यह क्लियरली कंफर्म नहीं होता है कि कन्फ्रंटेशन से पहले बीएनएसएस सेक्शन 148 के मुताबिक एक फॉर्मल ऑन स्पॉट डिस्पर्सल कमांड दिया गया हो। यानी वो गैप है जो लीगली सबसे ज्यादा मैटर करता है। एडवांस पब्लिक नोटिस देना एक चीज है, लेकिन एक्चुअल फोर्स यूज करने से ठीक पहले उस स्पेसिफिक मोमेंट पर कमांड देना, ये अलग सेपरेट लीगल रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का वर्जन है कि फोर्स बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और स्टोन पेल्टिंग के जवाब में यूज हुई, और उसी दिन उन्होंने स्टोन पेल्टिंग को लेकर एफआईआर भी दर्ज किए। प्रोटेस्टर्स और ऑपोजिशन लीडर्स इस वर्जन से असहमत है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उस मोमेंट पर सेक्शन 148 के तहत फॉर्मल कमांड दिया गया? क्या नेगोशिएशन की कोशिश की गई? ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका कोई क्लियर जवाब पुलिस ने नहीं दिया है। पुलिस का पहला काम क्राउड को कंट्रोल करना होता है, ना कि पनिशमेंट देना। लेकिन अगर प्रोटेस्ट एस्केलेट हो जाए तो पुलिस क्या करती है? क्या कोई रिटन प्रोटोकॉल है? जवाब है हाँ, और ये सिर्फ कन्वेंशन नहीं, कई जगह लिखित रूल्स हैं। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के पुलिस मैनुअल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस फोर्सेस जैसे रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के अपने क्राउड कंट्रोल डॉक्ट्रिन्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअल फोर्स यूज करने से पहले बीएनएसएस की सेक्शन 148 के तहत अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स होने का फॉर्मल कमांड देना लीगली जरूरी होता है। यानी ये सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, ये पूरे फ्रेमवर्क का लीगल बैकबोन है। एक कॉमन प्रोफेशनल प्रिंसिपल है, मिनिमम फोर्स, यानी जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी फोर्स, उससे ज्यादा नहीं। इससे पुलिसिंग लैंग्वेज में कभी कभी ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स या प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स अप्रोच भी कहा जाता है। हर स्टेज पर पुलिस को यह इवैल्यूएट करना होता है सिचुएशन कितनी डेंजरस है, क्या वायलेंस हो रही है, क्या पब्लिक सेफ्टी को इमीडिएट थ्रेट है, क्या फोर्स के बिना सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। यानी हर प्रोटेस्ट में एक ही रिस्पॉन्स लीगल नहीं होता।
फैक्ट्स हर बार अलग अलग होते हैं और लॉ भी फैक्ट्स के हिसाब से ही अप्लाई होता है। आरएएफ का रोल क्या होता है, अब इस पे आते हैं। आरएएफ सीआरपीएफ के एक स्पेशलाइज्ड विंग है। इसको अक्टूबर 1992 में रेज किया गया था, उस दौरान बढ़ते कम्युनल टेंशन और राइट्स के जवाब में, ताकि एक सेंट्रली ट्रेन्ड डेडिकेटेड पब्लिक ऑर्डर फोर्स रेडी रहे। सीआरपीएफ खुद इसे जीरो रिस्पॉन्स फोर्स कहती है, यानी एक ऐसी फोर्स जो मिनिमम टाइम में क्राइसिस सिचुएशन तक पहुंच सके। आरएएफ का पर्पस है राइट्स, कम्युनल टेंशन, लार्ज पब्लिक गैदरिंग और क्राउड मैनेजमेंट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, आरएएफ का काम सिर्फ फोर्स यूज करना नहीं होता। ऑफिशियली उनकी ट्रेनिंग में एम्फेसिस दिया जाता है कि कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन पहले, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, टीम कोऑर्डिनेशन और अगर जरूरत पड़े तो क्राउड को मिनिमम हार्म के साथ डिस्पर्स करना। इसलिए आरएएफ डिप्लॉयमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली वायलेंस नहीं होता। कई बार सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही डेटरेंस का काम करती है, सिचुएशन को एस्केलेट होने से रोकती है, ना कि खुद एस्केलेट करती है। वार्निंग देना जरूरी है। प्रैक्टिकल पुलिसिंग में पब्लिक अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बीएनएसएस सेक्शन 148 के तहत एक फॉर्मल लीगल रिक्वायरमेंट है। जनरली जब पुलिस किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना चाहती है तो लाउड स्पीकर से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जैसे कृपया शांति बनाए रखें, ये असेंबली अब कानूनी रूप से डिस्पर्स की जा रही है, कृपया इस रूट से निकल जाएं। ये अनाउंसमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनका पर्पस होता है लोगों को वॉलेंटरी कंप्लायंस का मौका देना, फोर्स यूज करने से पहले। हर सिचुएशन आइडेंटिकल नहीं होती। अगर इमीडिएट डेंजर हो, जैसे एक्टिव राइटिंग, आर्सन या वायलेंस, तो पुलिस का रिस्पॉन्स नेसेसरीली फास्टर हो सकता है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी का थ्रेट इमीडिएट होता है। लेकिन जहां इमीडिएट थ्रेट नहीं हो, वहां नेगोशिएशन और वार्निंग को पुलिसिंग का इंपॉर्टेंट और लीगली जरूरी हिस्सा माना जाता है। लाठीचार्ज क्या लास्ट ऑप्शन होना चाहिए? लाठीचार्ज इंडिया में क्राउड कंट्रोल का एक जाना पहचाना मेथड है, लेकिन लॉ और प्रोफेशनल पुलिसिंग का प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि हर प्रोटेस्ट का सलूशन लाठीचार्ज है। फोर्स का यूज नेसेसरी भी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट भी। अगर कुछ लोग वायलेंस कर रहे हैं तो पूरे पीसफुल क्राउड के अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट फोर्स का सवाल अलग सीरियस लीगल इश्यूज खड़ा कर सकता है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हमने देखा न सिर्फ लाठीचार्ज हुई बल्कि पैलेट गन्स भी चले, कुछ लाठियों में कीलियां भी लगी हुई थी। ये सीधा सीधा दिल्ली पुलिस के एट्रोसिटीज को दिखाता है। वहीं बिहार में तो पुलिस वालों ने गोलियां तक चला दी। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हर ऐसे इंसिडेंट के बाद कुछ सवाल पूछना बिल्कुल लेजिटिमेट बनता है। वही सवाल जो हमने इस पूरे एपिसोड में डिस्कस किया। क्या प्रोटेस्ट पीसफुल था या वायलेंट हो चुका था? क्या पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स से डायलॉग किया? क्या बीएनएसएस सेक्शन 148 के तहत डिस्पर्सल का फॉर्मल वार्निंग दिया गया? क्या फोर्स लास्ट रिजॉर्ट थी? क्या यूज की गई फोर्स प्रोपोर्शनेट थी? क्या वनरेबल ग्रुप्स जैसे विमेन प्रोटेस्टर्स के लिए स्पेशल प्रिकॉशंस लिए गए थे? ये सवाल किसी एक प्रोटेस्ट के लिए नहीं, हर प्रोटेस्ट के लिए रेलेवेंट है। और इसी तरह एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी काम करती है, इमोशन से नहीं, पूछे गए सवालों से। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।